शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है पाप, सिन। रोमी तीसरा अध्याय 23 पद कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल यहाँ साफ कहती है कि हम सब जितने लोग हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है, इसलिए सब परमेश्वर से दूर हैं। अब सबने पाप किया है, ये कैसे बाइबल कह रही है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारे स्वभाव में पाप है। हम पाप के साथ उत्पन्न हुए। हमारी भजन संहिता 51:5 में दाऊद राजा लिखते हैं कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इंग्लिश में लिखता है साम 51:5 में, बिहोल्ड आई वाज ब्रॉट फोर्थ इन इनिक्विटी एंड इन सिन माय मदर कंसीव्ड मी। मतलब जब हम अपनी माता के गर्भ में हैं, तभी हमारी माता ने हमें पाप के साथ कंसीव किया है और जब हम पैदा हुए, पाप के साथ पैदा हुए हैं। तो पाप जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम उसको अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं और इसीलिए बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है। स्वभाव से पाप है। एक छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, उसकी माता अगर उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को उठाती है, तो वो हाथ पैर पटकने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जलन है उसके अंदर, क्योंकि उसकी माता ने दूसरे को बच्चे को उठा लिया है। किसी बच्चे को हम झूठ बोलना नहीं सिखाते, किसी बच्चे को हम चोरी करना नहीं सिखाते, लेकिन वो करता है क्योंकि स्वभाव में है। और यही स्वभाव जो है हमारा, यही पाप का स्वभाव है, ये हमें परमेश्वर से दूर करता है। अब पाप को समझने की आवश्यकता है हमें। जब हमको पाप परमेश्वर से हमको दूर कर रहा है, तो हमको ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि पाप है क्या चीज़। पाप जो होता है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, तो हम पाप करते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने कहा था कि इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, परंतु उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खाया और पाप किया। इस वजह से परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर पिता ने दी हुई हैं, जो व्यवस्था में लिखा है। हम उन पापों को हम हम उन आज्ञाओं को मानते नहीं हैं और आज्ञाओं को नहीं मानने की वजह से हम पाप करते हैं। आज्ञा लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना, हम नहीं करते। लिखा हुआ है कि झूठ मत बोलना, हम झूठ बोलते हैं। लिखा हुआ है कि हम चोरी ना करना, हम चोरी करते हैं। व्यभिचार ना करना, हम मन से शरीर से व्यभिचार करते हैं। लालच ना करना, हम हमेशा लालच करते हैं। और ये जो पाप जो हम करते हैं, ये हम किसी मनुष्य के विरोध में पाप नहीं करते। हम ये पाप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने वो आज्ञा दी है। हम परमेश्वर पिता की आज्ञा को तोड़ते हैं और उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से हम जो पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। उत्पत्ति उसका 39:9 में लिखा हुआ है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जो यूसुफ कह रहा है, जिस जब उसको पोतीपर के घर का पूरा अधिकार उसको दे दिया गया था, सब कुछ उसके हाथ में था। पोतीपर बोलता है, सिर्फ मैं अपने खाने की रोटी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। पूरा अधिकार उसके पास था। उसकी पत्नी, जो पोतीपर की पत्नी थी, उसके पास आती है और उसके साथ सोना चाहती है। तो यूसुफ अपने आप को वहां से बचाता है और ये कहता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? साफ बोल रहा है कि परमेश्वर का अपराधी। ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप की बात कर रहा है। उसी प्रकार से जब दाऊद राजा बत्शेबा के साथ विचार करता है, उसके पति को मरवा देता है, जब उसका नबी आके उसे कहता है, तो दूसरा शमूएल 12 उसका 9 में लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला।
ये सब जो काम दाऊद राजा ने किया था, ये बोलता है कि तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया। तो जो कुछ हम बुरा काम करते हैं, जो कुछ हम पाप करते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता हमसे नाराज होते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता से हम दूर चले जाते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि पाप होता कैसे है। पाप तो हमारे स्वभाव में है, लेकिन उस पाप से हमें अपने आप को बचाने के लिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये पाप होता कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। याकूब पहला अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा, ये अभिलाषा क्या है? हमारी चाहत जो हमारी आवश्यकताओं से ऊपर है, वो हमारी अभिलाषा है। अभिलाषा जो हो जिस अभिलाषा वो होती है जिसके लिए हमारी योग्यता नहीं है हमें इसको पाने की। इसको पाने के लिए हमारी कुवत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। ये अभिलाषा है। बहुत से लोग अपने डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए पहले योग्यता को प्राप्त करते हैं। जब योग्यता प्राप्त हो जाती है तब उनकी अभिलाषा पूरी हो जाती है, डिज़ायर पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट मतलब परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाके काम करते हैं, ताकि वो उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। याकूब 4 उसका दूसरा पद में लिखा हुआ है। याकूब 4 चौथा अध्याय दूसरा पद में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहाँ साफ लिखता है कि हम अभिलाषा के कारण डाह करते हैं, हत्या करते हैं, झगड़ते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चोरी करते हैं, कि हमारी डिजायर्स पूरी हो जाए, हमारी अभिलाषा पूरी हो जाए। और ये सब चीज परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हम करते हैं, और ये हमें पाप की ओर ढकेलता है। बहुत एक छोटी सी बात आपको बड़े बड़े सरलता से यहाँ समझाने की कोशिश करता है। याकूब 4 और 17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। हम सब जानते भलाई क्या है, हम सब जानते भलाई कैसे करनी है, लेकिन यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। सोचिए, इस छोटी सी बात को भी हमारे लिए पाप गिना गया है, हमारे लिए पाप बोला गया है। तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, पाप करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और अपने उस अभिलाषा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू किया कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परिणाम क्या होता है? गलातियों का 5वां अध्याय 19 से 23 में पढ़ेंगे कि ये सब करने वाले परमेश्वर के राज के भागी ना होंगे। मतलब हम परमेश्वर के राज के बाहर हो जाते हैं, हम उस नर्क के अधिकारी हो जाते हैं, हम उस नर्क में जाने के योग्य हो जाते हैं। वो नर्क हमारा हमारा डेस्टिनी हो जाता है। तो सोचिए, पाप जो है वो वो कितना बड़ा हमारे जीवन में खेल को खेलता है, और हमें परमेश्वर से दूर करता है, और हमें नरक की आग में भेज देता है। इसलिए जो हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, और जो हमारे स्वभाव में पाप बैठा हुआ है, उसको अपने आप से, अपने अंदर से दूर करने की आवश्यकता है। और हर समय परमेश्वर की आज्ञा में चलने की आवश्यकता है, आज्ञा वचन में बंधे रहने की आवश्यकता है। वचन के साथ संगति करेंगे तब वचन को जानेंगे, तब आज्ञा को जानेंगे, और हम अपने आप को पाप से बचा के रख सकते हैं। तब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब हम परमेश्वर के आशीष के भागीदार होंगे, तब हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी, और तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।